नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर याद करने की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी मैं आपको महत्वपूर्ण आगामी खेल प्रतियोगिताओं को अच्छे से याद करवा दूंगा। जब मैं आपसे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा टेलीग्राम पर, तो आप पाएंगे कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद हो चुके हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की, जिसका जो आयोजन है वो फ्रांस में किया जाना है और कब किया जाना है, सन 2024 में। साथ ही साथ 34वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन अमेरिका में किया जाना है। और आपको पता है जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। तो 24/4/28 यानी सन 2028 में 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। अगला जो है वो है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है और इसका आयोजन 28/4/32 यानी 2032 में किया जाएगा। तो तीनों को हम लोग आसानी से एक साथ याद करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 33 में 2 3 लिखे हुए हैं, 3 और 3। आपको पता है 3 और 3 को अगर सीधा कर दें तो कैसा लगेगा देखने में, 8 की तरह। और मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि 3 गुणे 8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 24 होते हैं, है ना। 3 और 3 दोनों को उल्टा सीधा करके अगर एक साथ कर दूं तो 3 और 3 जो है आपस में फंस कर 8 बन जाएंगे। तो 3 8 बन गया, तो 8 गुणे 3 बराबर 24। और मैंने बोला कि 3 और 3 फंस कर 8 बने हैं, तो फंसना फॉर फ्रांस, है ना। 3 और 3 देख रहे हैं आप कि फंस कर कैसे बन गए हैं, 8 बन गए हैं, तो फंसना से फ्रांस हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 3 8 24 होता है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो 2024 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अब आपको 33वां याद हो चुका है कि 2024 में है, तो 2024/4/28 और 28/4/32 यानी 4 साल के अंतराल में होंगे। अब देखिए जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और 35वां जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 3 और 3 फंस कर क्या बन गए हैं, 8 बन गए हैं। अच्छा, 3 और 3 फंस कर 8 बन गए हैं। आपको पता है 3 और 3 6 होते हैं, लेकिन 8 बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पहले से ज़्यादा अमीर हो गए हैं। इनकी जो वैल्यू है पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई। 3 और 3 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हो गई है 8, फंस कर बनने से 8 हो गए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 और 3 फंस गए तो अब पहले से ज़्यादा अमीर हो गए। इनकी जो वैल्यू है पहले से ज़्यादा हो गई, तो अमीर फॉर अमेरिका। और आपको पता है अगर इन 3 और 3 को अलग करना है तो 8 जो सीधा दिख रहा है उसको किसी न किसी चीज़ से काटना पड़ेगा। अगर काट देंगे तो ये जो 3 और 3 फंस गए हैं ये अलग अलग होकर 33 जैसे दिखने लगेंगे। तो काटने के लिए किसी न किसी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अमेरिका में और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बाकी वर्ष मैंने आपको याद करवा ही दिया कि 3 और 3 फंस के 8 हुए, तो 8 गुणे 3 बराबर 24, 2024 और फिर 4 साल का अंतराल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, जिसका आयोजन पहले हो चुका है 2022 में। और कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है चीन में। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो 25वां है केवल वही अभी तक डिसाइड हुआ है। 26वां जो शीतकालीन ओलंपिक है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ पर होगा। तो 24वां जो है वो 2022 में चीन में आयोजित किया जाएगा और जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है ये 2026 में इटली में आयोजित किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओलंपिक खेल जो हैं वो 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। अगर शीतकालीन की बात करें तो अगला शीतकालीन 4 साल बाद होगा, लेकिन अगर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों की बात करें ना तो गैप केवल 2 साल का होता है। ठीक है, एक शीतकालीन होगा फिर उसके 2 साल बाद एक ग्रीष्मकालीन खेल होगा, तो ऐसा गैप रहता है। तो यहाँ पर देखिए 24वें को भी याद कर लेते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है तो जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24वें में आपको एक शब्द मिल जाएगा चाय बीज। ठीक है, 24 चाय बीज मतलब चाय बेचने की बात हो रही है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि चाय सबसे ज़्यादा कब बिकती है तो आप बोलेंगे बारिश के समय में, है ना। बारिश के समय में लोग सबसे ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं।
और आपको पता है चाय से एक देश का नाम आएगा, वो है चाइना। चाय चाइना। तो चाइना से आपको याद हो जाएगा कि ये जो है 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है वो चाइना में आयोजित किया गया था। चाय सबसे ज़्यादा कब पी जाती है? बारिश में। बारिश फॉर 22, ठीक है, बारिश फॉर 22 हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा कि 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक है 2022 में चीन में आयोजित किया गया था। अब जो आगामी है वो है 25वां शीतकालीन ओलंपिक, जो कि 22 के बाद 4 साल बाद होगा 26 में। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर आयोजित होगा? इटली में आयोजित होगा। तो आपको पता है कि चाय पीने के बाद क्या करते हैं? बिस्किट भी बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि चाय के बाद बिस्किट ली, है ना, बिस्किट ली। तो बिस्किट ली में आपको एक शब्द मिल जाएगा इटली। बिस्किट ली, इटली मैच करते हैं ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 25वां जो शीतकालीन ओलंपिक है वो इटली में 22/4/26 में आयोजित किया जाएगा। या फिर दूसरा भी तरीका है कि यहाँ पर चाय की बात हो रही है तो मान लीजिए घर में कोई मेहमान आता है तो पहले क्या देते हैं? चाय देते हैं, ठीक है। फिर चाय नाश्ता देने के बाद क्या करते हैं? उनको भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। तो ईट मतलब खाने की व्यवस्था भी करते हैं। तो ईट फॉर इटली, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चौथे युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। इसका आयोजन 2026 में सेनेगल में किया जाएगा। साथ ही साथ चौथे युवा शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है वो 2024 में दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों चौथे एडिशन हैं, लेकिन एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन की बात होगी तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होगा। लेकिन जब केवल ग्रीष्मकालीन की ही बात होगी तो अंतर कितना होगा? 4 सालों का होगा आयोजन का। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। पहली चीज़, अगर आपको ऐसे नहीं याद करना है तो मैं आपको दूसरे तरीके से याद करवा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चौथे युवा ग्रीष्मकालीन की। ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी का समय, और चौथे में यहाँ पर 4 शब्द लिखा हुआ है। 4 को कर लेते हैं चेहरा, चेहरा, चेयर, है ना। तो यहाँ पर चेहरा शब्द मिल जाएगा। तो चेहरा गर्मी के समय में आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती हैं वो कवर करके चलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो छवि है, उनका जो चेहरा है वो ब्लैक ना हो जाए, काला हो जाएगा, गर्मी में धूप लगेगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चेहरा, चेहरा मतलब चेहरा से 4 शब्द मिल जाएगा। तो चेहरा गर्मी के समय में ग्रीष्म काल में जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मतलब सेने गर्ल शब्द लिखा हुआ है, सेने के बाद गर्ल शब्द लिखा हुआ है ना, तो गर्ल को कर लेते हैं गर्ल। तो जो चेहरा है ग्रीष्म काल में गर्ल्स जो है वो छुपा कर चलती हैं, कवर करके चलती हैं, जिससे कि उनकी जो छवि है वो काली ना दिखे। छवि फॉर 26 यानी 2026। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चौथा युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2026 में सेनेगल में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि चेहरा काला कब नहीं होगा तो आप बोलेंगे शीतकाल में। शीतकाल मतलब ठंडी के टाइम पे, ठंडी में धूप कम होती है, तो जाहिर सी बात है ठंडी के टाइम पे जो चेहरा है वो काला नहीं होगा। कारा फॉर कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। तो ठंडी के टाइम पे मतलब शीतकाल में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चौथा युवा शीतकालीन जो ओलंपिक है वो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि शीतकाल में जो चेहरा है, चेहरा से आपको चेहरा से 4 शब्द याद रखना है। तो जो चेहरा है शीतकाल में करिया नहीं होता है, तो करिया फॉर दक्षिण कोरिया। और इसका वर्ष याद करना है तो कोरिया में कोर को कार कर लेते हैं। कार के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए ना, कार चलाना है तो चाबी चाहिए, चाबी फॉर 24, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चौथा युवा शीतकालीन ओलंपिक 2024 में दक्षिण कोरिया में होगा और चौथा युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 में सेनेगल में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल की। जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन सन 2023 में गोवा में किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर 37 में आपको एक शब्द मिल जाएगा सैती, मतलब सत्य शब्द, ठीक है। सत्य को ट्रुथ भी बोलते हैं और ट्रुथ में आपको 2 शब्द मिल जाएगा 2 और 3। ट्रुथ 2 और 3 यानी 2023। तो वर्ष तो आपका क्लियर हो गया कि इसी वर्ष होना है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय में आपको एक शब्द मिल जाएगा ट्री, राष्ट्रीय, ठीक है। तो ट्री की बात हो रही है और आपको पता है ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वन में होते हैं। और हमेशा मैं जब भी गोवा आता है तो गोवा को याद करने के लिए गो वन करता हूँ। तो अगर आपको ट्री देखने जाना है बहुत ज़्यादा तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? वन में। गो होना पड़ेगा वन के लिए, तो गो वन फॉर गोवा। तो याद रखिएगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में आयोजित किया जाना है। और अगर आपको 36वां राष्ट्रीय खेल याद रखना है तो आपको पता है राष्ट्रीय खेल हर वर्ष होता है। तो 2022 में हुआ था, वो हुआ था गुजरात में।
तो राष्ट्रीय को वहाँ पर याद करने के लिए रात्रि कर लीजिए, और रात्रि मतलब रात होता है, रात फॉर गुजरात। तो इससे पहले वाला गुजरात में आयोजित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एशियाई खेल की। तो जो 19वां एशियाई खेल है, इसका आयोजन चीन में सन 2022 में किया जाएगा। हालांकि जो इससे पहले वाला एशियाई खेल थे, यानी 18वां एशियाई खेल, उसका आयोजन सन 2018 में किया गया था। तो वैसे तो कायदे से इसका आयोजन 18/4/22 यानी 2022 में होना था, लेकिन हो कब रहा है 2023 में। उसका कारण है कोविड-19 के कारण इसको बढ़ा दिया गया। लेकिन जो अगला एशियाई खेल है ना, 20वां एशियाई खेल, वो 22/4/26 यानी 2026 में जापान में आयोजित किया जाएगा। और 21वां एशियाई खेल जो है वो दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, वहाँ पर 2030 में किया जाएगा। और 22वें एशियाई खेल का जो आयोजन है वो सऊदी अरब में 2034 में किया जाएगा। अच्छा, चारों के चारों एशियाई खेल से संबंधित हैं और आपके 2034 तक काम आने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताऊँगा, आप उस कहानी को एक बार सुन बस लेना, वो कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और आगे मैं आपको बता दूँगा कि उस कहानी से कैसे आपको सभी चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, एशियाई खेल में आपको एक शब्द मिल जाएगा एशियाई, एशियाई, एशियाई। और यहाँ पर 19 में आपको शब्द मिल जाएगा नॉइस, 19 नॉइस। नॉइस मतलब क्या होता है? शोर होता है। चाइना में आपको 4 शब्द मिल जाएगा। और 23 जो शब्द लिखा हुआ है, 23 में आपको ताई शब्द मिल जाएगा। ठीक है, ताई, ताऊ। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? एशियाई। ताई जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ताई शब्द लिखा हुआ है ना, तो जो सिया है वो किसके घर आई हुई है? ताई के घर आई हुई हैं। ठीक है, ताई, ताइस। तो सिया जब ताई के घर आती हैं तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए ताई जो है वो किसी न किसी काम में लगी होंगी, किचन में होंगी, तो ताऊ जी सबसे पहले मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही वो सिया को देखेंगे, जैसे ही सिया आई, तो ताऊ जी ने ज़ोर से बताया ताई जी को कि ए सिया आई हुई है ना। क्या बोलेंगे? कि ए सुनो, सिया आई हुई है। तो ऐसा जोर से बोलेंगे, मतलब नॉइस करेंगे। तो अगर सिया आएगी तो क्या बोलेंगे? कि ए सिया आई हुई है, उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर दो, है ना। या फिर सिया को चाय पानी दो। तो अंदर से ताई जी क्या बोलेंगी? हाँ लाती हूँ, बैठाओ। यही बोलेंगी ना कि बैठाओ सिया को, हाँ लाती हूँ। तो ताऊ जी ने क्या बोला? सिंपल सा कि ए सिया आई हुई है, चाय पानी दो। तो ताई जी ने बोला हाँ। तो चाय फॉर चाइना, पानी दो, पानी फॉर जापानी यानी जापान। और ताऊ जी ने बोला चाय पानी दो, तो ताई जी ने बोला हाँ। ठीक है, तो दो और हाँ, तो क्या हो गया? दोहा। तो दोहा से भी आपको याद हो गया कि कतर की राजधानी दोहा में जो तीसरा वाला है वो। तो चाय पानी दो, चाय फॉर चाइना, पानी फॉर जापानी, और दोहा। तो दोहा से आपको याद हो गया कतर की राजधानी दोहा। और ऐसा किसने बोला? ताऊ जी ने और ताई जी ने। तो ताई फॉर ताइस, और जब ताऊ जी बोल रहे थे ना, तो ताऊ जी ने नॉइस किया था, जोर से आवाज़ दी थी, नॉइस फॉर 19। तो 19वां एशियाई खेल जो है उसका आयोजन चाय से चाइना में, कब? ताई फॉर 23 यानी 2023 में, है ना। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि वैसे तो 22 में होने वाला था। ऐसे भी आप कर सकते हो कि ताऊ जी ने ज़ोर से नॉइस करते हुए, यानी आवाज़ ज़ोर से नॉइस करते हुए अपने वॉइस में ताई जी को बताया। तो वॉइस से आपको 22 भी याद हो जाएगा। ठीक है, 22-23 याद हो जाएगा। तो ऐसा समझिए कि 22 में होना था, 23 में हुआ। तो 22/4/26 अगला वाला, 26/4/30 अगला वाला, और 30/4/34 उससे भी अगला वाला। तो ये भी आपको याद हो गया वर्ष। अब मैंने बोला चाय पानी दो, तो चाय से चाइना, पानी से जापानी, और दो हाँ फॉर दोहा भी हो गया। अब जो बचता है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के लिए आपको क्या करना है कि जब सिया जाएगी, है ना, मान लीजिए सिया कहीं जा रही है, तो जब सिया अपने घर वापस जाएगी तो जाहिर सी बात है सिया को कुछ ना कुछ ताऊ जी या फिर ताई जी देंगे। तो सिया जा रही है तो ताऊ जी या फिर ताई जी ने 100 रुपये दी। तो 100 दी किसको? सिया को दी। 100 दी फॉर सऊदी अरब। तो आप ऐसे चारों को याद रख सकते हैं कि 19वां एशियाई खेल चीन में 2023 में होगा, 20वां एशियाई खेल जापान में 2026 में होगा, 21वां एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में 2030 में होगा, और 22वां एशियाई खेल जो है वो 2034 में सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। याद हो गया ना। एक छोटी सी कहानी है, बस मैंने थोड़ा सा बड़ा बता दिया है, बाकी आपके दिमाग में छोटी सी कहानी रखनी है कि ताऊ जी ने बोला ज़ोर से आवाज़ लगाकर कि ए सिया आई हुई है, उसको चाय पानी दो। ताई जी ने बोला हाँ ठीक है, सिया को बैठाओ लाती हूँ, चाय पानी दो।
ठीक है। तो चाय से चाइना, पानी फॉर जापानी, दो फॉर दोहा। और जब सी आ जाने लगी तो 100 रुपये उसको दे दिया गया, तो 100 दी, तो सऊदी फॉर सऊदी अरब। और नॉइस किया था ताऊ जी ने, नॉइस फॉर 19। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल की, जिसका आयोजन सन 2022 में किया गया। और कहाँ किया गया, तो ये किया गया है इंग्लैंड में, ठीक है। अब 22 और 2022 अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है राष्ट्रमंडल देश किनको बोलते हैं, जो कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़े थे या फिर ब्रिटेन के गुलाम थे। और इंग्लैंड और ब्रिटेन में ज़्यादा अंतर है नहीं, आपको पता है ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं, तो इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो इंग्लैंड के कभी न कभी गुलाम थे वही राष्ट्रमंडल देश बोले जाते हैं। तो 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल है वो 2022 में इंग्लैंड में ही खेला गया था। अगला वाला यानी 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा, तो वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो 22, 4 साल का गैप, 26। तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रमंडल है उसको कर लेते हैं रात्र मर्डर, ठीक है। राष्ट्रमंडल रात्र मर्डर, और किसी का मर्डर होगा किसी न किसी अस्त्र से होगा, अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि 23वां राष्ट्रमंडल जो खेल है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 2026 में किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो 23 लिखा हुआ है ना, इसके आगे भी एक 23 वाला आएगा, 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो जब भी 23 आपके सामने आए तो 2 गुणे 3 कर लीजिएगा, तो 6 आ जाएगा। 6 मतलब 26 अर्थात 2026। तो जब भी 23वां होगा तो 2026 में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो है 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। इसका आयोजन मैंने आपको बताया 23 है तो 2 गुणे 3 यानी 6, 2026। तो इसका आयोजन 2026 में किया जाना है। कहाँ, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुटबॉल। आपको पता है जो हमारी आंखें हैं वो बॉल की तरह होती हैं, तो फूटने की बात हो रही है, फूटने की बात हो रही है। अमेरिका में अम्मी, मैक्सिको में मैं इसकी, और काना में और कनाडा यानी काना हो गया। मतलब कोई बोला है कि मम्मी मैं इसकी आँख को काना कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है वो उसकी बॉल को, एक बॉल को जो आँख है उसको फोड़ने की बात कर रहा है, तो फोड़ देगा बॉल। बोला है कि मैं मम्मी इसके आँख को काना कर दूंगा, अम्मी मैं इसको काना कर दूंगा। अम्मी फॉर अमेरिका, मैं इसको फॉर मैक्सिको और काना फॉर कनाडा। तो याद रखिएगा कि 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा सन 2026 में। अगला है 9वां फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाना है, वो भी 2023 में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, महिला और फुटबॉल की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा समझिए कि कोई महिला है जो कि फुटबॉल खेल रही है और गलती से उसने फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल जो है फूट गई। तो जाहिर सी बात है फुटबॉल अगर फूट जाए तो वो एक तरीके से सब तालियां बजाने लगेंगे कि इतना मतलब कि शानदार किक था कि फुटबॉल ही फूट गई, सब तालियां बजाएंगे और न्यूज़ में आ जाएगा, तालियां फॉर ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ फॉर न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा कि 9वां फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा 2023 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 13वें विश्व कप क्रिकेट की, जिसका आयोजन 2023 में भारत में ही किया जाने वाला है। साथ ही साथ 14वें विश्व कप क्रिकेट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 में किया जाएगा। और 15वें विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो है भारत और बांग्लादेश में 2031 में किया जाएगा। ये 50 ओवर वाले क्रिकेट की बात हो रही है। अब आपको पता है कि अगर अभी देखें तो क्रिकेट में और हॉकी में सबसे ज़्यादा मजबूत टीम कौन सी है, भारत है। नॉर्मली हॉकी में उतनी ज़्यादा नहीं है, क्रिकेट में जीतती है, लेकिन जो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो जाहिर सी बात है ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हॉकी में भी इंडिया क्या है, मजबूत है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो भारत क्रिकेट में और हॉकी में मजबूत है। तो क्रिकेट का और हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में इसी साल किया जाएगा, ठीक है। तो हॉकी का भी मैं आगे लिख देता हूँ, कौन सा, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, जिसका आयोजन भारत के भुवनेश्वर में राउरकेला में किया जाएगा 2023 में ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है किसकी, विश्व कप की। तो 13वां तो मैंने आपको याद करवा दिया कि भारत में होगा, लेकिन उसके आगे वाला जो है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, कुल मिला के दक्षिण अफ्रीका मुख्य है। तो यहाँ पर देखिए 14वें विश्व कप की बात हो रही है। आपको पता है कि भारत में जब विश्व कप होगा तो कितने ज़्यादा वहाँ पर ऑडियंस आती है, पूरा जो स्टेडियम है भर जाता है, बाहर भी लोग बैठे रहते हैं, बिल्डिंग के ऊपर से देखते हैं। भारत में एकदम जो क्रिकेट है वो पागलपन की तरह है। दूसरे देशों में इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन भारत में है। तो भारत में जब क्रिकेट होगा तब तो अच्छी बात है, मतलब इस साल होगा वो अच्छा है, लेकिन अगला वाला जब नहीं होगा विश्व कप तो जाहिर सी बात है एकदम फीका फीका लगेगा, है ना।
फीका फीका लगेगा, फीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, और जब फीका फीका लगेगा तो भारत फिर से कोशिश करेगा कि भारत में हो जाए, मतलब अपने ही देश में हो जाए। तो ये अभी तो भारत में होगा, फिर फीका फीका लगेगा, जब फीका लगेगा तो भारत फिर से अपने देश में करवाएगा। तो भारत और देश फॉर बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि 13वां जो है भारत में, 14वां जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ जिम्बाब्वे और नमीबिया में, और 15वां जो है फिर से भारत और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, अगर जब ऐसा होगा कि भारत विश्व कप का आयोजन बार बार लेगा, तो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा जलने वाला देश है भारत से कौन सा? पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान एकदम कूदने लगेगा, उसको मिर्ची लग जाएगी, बोलेगा बार बार विश्व कप का आयोजन भारत करवाता है। हालांकि उसकी स्थिति नहीं है कि वो करवा सके, लेकिन फिर भी कूदेगा। तो अगर ऐसा होगा तो भारत क्या करेगा, उसको एक टॉफ़ी दे देगा, छोटे बच्चे की तरह, बच्चा ही है वैसे भी भारत का पाकिस्तान, तो उसको टॉफ़ी दे के मना लेगा कि परेशान मत हो, एक टॉफ़ी पकड़ो और आराम से बैठे रहो। तो टॉफ़ी दे देगा। टॉफ़ी से आप याद रखिएगा कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में आयोजित होगी, मतलब जो अगली वाली है 10वीं आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी, वो पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। और इसका वर्ष याद रखना है तो 2025 है, मैंने आपको बताया। 25 में आपको 25 शब्द मिल जाएगा, बच्ची, तो बच्चों को टॉफ़ी देके मनाते हैं ना, तो ऐसे ही पाकिस्तान को टॉफ़ी देके मना लेंगे। और जब टॉफ़ी पा जाएगा, मान जाएगा, तो अगली बार जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है उसको भी भारत में आयोजित करवा लेंगे। तो अगला जो है 11वां आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा 25/4/2029 में। तो सीधा सा आपको 6 याद हो चुके हैं। पहला विश्व कप यानी 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत में होगा। फिर फीका लगेगा तो दक्षिण अफ्रीका, फीका लगेगा तो भारत फिर से अपने देश में करवाएगा। तो अपने देश में भारत करवाएगा, देश फॉर बांग्लादेश और भारत, तो भारत और बांग्लादेश में उसके अगले वाला होगा। और मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो क्रिकेट के साथ साथ हॉकी उसका राष्ट्रीय खेल है, तो उसमें भी मजबूत है। तो हॉकी मतलब 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, वो भी भारत में इसी साल आयोजित किया जाएगा। और मैंने आपको बताया जब भारत में आयोजित होगा तो पाकिस्तान जो कि बच्चा है, हमेशा जलता रहता है, भारत से कूदने लगेगा, तो भारत उसको टॉफ़ी पकड़ा देगा। टॉफ़ी मतलब ट्रॉफ़ी यानी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी। तो पाकिस्तान में बच्चा है, बच्चा फॉर 25 25 25, ठीक है। तो बच्चे को टॉफ़ी पकड़ाए और अगले साल टॉफ़ी भी छीन लिए, मतलब फिर अगले साल भारत में आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी का भी आयोजन किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से याद हो गया, कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 15वें महिला हॉकी विश्व कप की, जिसका आयोजन सन 2022 में हो चुका है स्पेन और नीदरलैंड में। तो यहाँ पर देखिए स्पेन में पेन फॉर 15, ठीक है। और आपको पता है हॉकी जो है मारने पीटने के काम में आती है, तो गलती से अगर महिलाओं को लग गया तो पेन होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वही महिलाएं हॉकी खेलना पसंद करती हैं जो कि निडर हों, है ना। जो महिलाएं निडर होती हैं, पेन से नहीं डरती, वही हॉकी खेल सकती हैं। तो पेन फॉर स्पेन और निडर फॉर नीदरलैंड। तो याद रखिएगा कि 15वां महिला विश्व कप जो है हॉकी का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? स्पेन और नीदरलैंड में, ठीक है। इसके बाद अगला है 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, जिसका आयोजन अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा 2024 में, क्योंकि पिछला वाला 2020 में हो चुका है। और अगला है 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 2023 में किया जाएगा, यानी इसी साल। अब देखिए दोनों में ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? T20, तो टी शब्द लिखा हुआ है कुल मिलाकर। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अमेरिका में अम्मी शब्द मिल जाएगा और वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर अम्मी कोई टी बनाती है, माँ कोई टी बनाती है, तो एकदम बेस्ट होती है ना। और अम्मी को छोड़कर अगर कोई टी बनाए तो एकदम फीकी होती है, मतलब अगर और कोई महिलाएं बनाएं तो एकदम टी जो होती है फीकी होती है। तो महिलाओं का जो टी है वो फीका फॉर दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अगर अम्मी बनाए तो टी जो है बेस्ट होती है, अम्मी फॉर अमेरिका और बेस्ट फॉर वेस्ट इंडीज़। तो ऐसे याद रखिएगा कि अम्मी टी बनाकर दे रही हैं, तो सबसे पहला जो पुरुष वाला T20 विश्व कप है वो कहाँ पर होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। तो अम्मी बनाकर दे रही हैं, मान लीजिए मुझे अम्मी बनाकर दे रही हैं तो एकदम बेस्ट लगेगी, ठीक है। तो पुरुषों का जो T20 है, मतलब पुरुषों को अम्मी की बनाई हुई चाय अच्छी लगती है, तो पुरुषों का T20 विश्व कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, और महिलाओं का T20 जो विश्व कप है तो अगर महिलाएं बनाए तो फीका फॉर दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में इसी साल खेला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है पुरुष रग्बी विश्व कप। इसका आयोजन इसी वर्ष 2023 में फ्रांस में किया जाना है। रग्बी में आपको शब्द मिल जाएगा रंगवे, मतलब रंगने की बात। आपने देखा होगा होली के टाइम पे एकदम कोई भी मिल जाए पकड़ के उसको रंग देते हैं, तो वो एकदम फंसा हुआ महसूस करता है कि यार कहाँ फंस गए, है ना। एकदम पूरा उसको काला कर दे, भूत बना दे, तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा यार कहाँ फंस गए, फंसना फॉर फ्रांस। तो याद रखिएगा कि पुरुष रग्बी जो विश्व कप है वो फ्रांस में 2023 में यानी इसी साल आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विश्व सैन्य खेल की। जो विश्व सैन्य खेल है इसका आयोजन 2023 में मतलब इसी साल कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया जाएगा। तो विश्व सैन्य खेल मतलब सेना का खेल है तो बम गोला चलेगा, बम गोला फॉर बोगोटा, बम गोटा, ठीक है, बम गोला। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बाकी इसी साल का है तो मैं वो आपको वर्ष याद नहीं करवाऊंगा। एक और है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 2023 में भारत में ही आयोजित की जाने वाली है, तो आप इसको खुद से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आइए और सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में जो है PDF भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।